नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डेली नाउ 121 में और मैं हूँ संदीप पाल। बिहार चुनाव में अब अचानक बीएसपी की चर्चा होने लगी है और इन चुनावों में बीएसपी बड़ी गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बीएसपी के वो 26 प्रत्याशी जो इस बार बीएसपी को जीत दिला सकते हैं और ये जो 26 प्रत्याशी हैं इन पर फिर से मायावती विश्वास जता सकती हैं। इसकी एक बड़ी वजह भी है और हम आपको उन 26 सीटों का एक एक आंकड़ा भी बताएंगे जिन पर बीएसपी के प्रत्याशियों को अच्छे खासे वोट मिले थे और करीब 15 सीटें ऐसी थीं जहां 15,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और कुछ सीटों पर 40,000 से ऊपर भी आंकड़ा गया था। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 26 प्रत्याशियों की जो बीएसपी के स्पेशल 26 हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ और क्यों बिहार चुनाव में बीएसपी अगर इन 26 प्रत्याशियों पर दांव लगाती है तो फिर से बड़ा करिश्मा कर सकती है बिहार चुनाव में। दरअसल जो 2020 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब बीएसपी के प्रत्याशियों ने हार जीत में एक बड़ा रोल अदा किया था अन्य प्रत्याशियों की हार जीत में, लेकिन इस बार वो बीएसपी को जीत दिलाने वाले। और 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें मायावती की पार्टी के मात्र एक प्रत्याशी जीते थे, जमा खान, जो बाद में जेडीयू में चले गए थे और फिर अब मंत्री भी बने हुए हैं। तो इस बार वो जेडीयू के उम्मीदवार होंगे, लेकिन वो सीट जहां से वो जीते थे वहां पर बीएसपी का दबदबा अभी भी है, तो इस बार उनको हार का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए पहले आप बिना कुछ देरी किए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी 26 विधानसभा सीटें हैं जहां बीएसपी जीत का परचम लहरा सकती है। और जो मैं ये आपको आंकड़े बता रहा हूँ ये कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं हैं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं जो 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजों में सामने आए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं चैनपुर विधानसभा सीट की, जहां से बीएसपी के जो कैंडिडेट थे वो जमा खान थे और वो 95,000 वोट उनको मिले थे और वो इकलौते पार्टी के विधायक थे जो जीते थे। हालांकि बाद में जेडीयू में चले गए थे और अगर अब जमा खान 2025 में इसी सीट से लड़ते हैं तो बीएसपी के प्रत्याशी उनको कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जमा खान को बीएसपी का बम्पर वोट मिला था, उसी की बदौलत वो 95,000 वोट पाए थे। इसके बाद जो दूसरी सीट है वो है रोहतास की रामगढ़ सीट, जिस पर अभी हाल ही में उपचुनाव भी हुआ था। इससे पहले उसमें अंबिका प्रसाद यादव जो बीएसपी के टिकट पर लड़े थे उनको 97,000 से ज़्यादा वोट मिले थे और जो हार जीत का अंतर था वो महज 100 वोटों का अंतर था। अब आप समझ लीजिए 100 वोटों का अंतर। और जो आरजेडी है उसके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जगदानंद, उनके जो बेटे हैं सुधाकर सिंह, वो जीते थे। हालांकि अब सुधाकर सिंह बक्सर से सांसद बन गए हैं और 2024 में वो लोकसभा जीते हैं, तो उनके बाद जब वो सांसद बन गए तो वो सीट खाली हुई थी और रामगढ़ में उपचुनाव हुआ था। तो इस चुनाव में भी जो बीएसपी के कैंडिडेट थे सतीश यादव, उन्होंने जोरदार टक्कर दी थी और जीत हार का जो अंतर था वो महज 1,362 वोटों का था। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो भाजपा के प्रत्याशी थे अशोक कुमार, उन्हें मिले थे 62,257 वोट और बीएसपी के सतीश यादव को मिले थे 60,895 वोट। और आरजेडी यहाँ पर उन्होंने जगदानंद ने अपने दूसरे बेटों को टिकट दिया था, उसके लिए सुधाकर सिंह ने पूरा चुनाव प्रचार भी किया था, फिर भी वो तीसरे नंबर पर रहे थे, उनको मिले थे 32,825 वोट। तो ये जो रामगढ़ की सीट और चैनपुर की सीट है ये अभी भी बीएसपी की सीट हो सकती है अगर इस सीट पर सही से काम किया जाए और कड़ी मेहनत की जाए, क्योंकि यहाँ बीएसपी का एक बड़ा कोर वोट बैंक है। अब बात करते हैं रोहतास की करघर सीट की। यहाँ भी जो बीएसपी के प्रत्याशी थे उदय प्रताप सिंह, वो 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे थे, उनको मिले थे 47,321 वोट। हालांकि ये जो सीट है यहाँ पर कुर्मियों का दबदबा माना जाता है, उसके बावजूद बीएसपी के प्रत्याशी ने शानदार प्रदर्शन किया था और 47,000 से ज़्यादा वोट जीते थे और वो भी शायद कुर्मी जाति से ही ताल्लुक़ रखते हैं। और 2020 में ये सीट एनडीए हार गई थी और
जो जीती थी वो आरजेडी थी। बसपा और उदय प्रताप सिंह अगर फिर से मिलकर यहाँ पर लड़ते हैं और उन्हें कैंडिडेट बनाया जाता है तो रोहतास की करगर सीट पर परिणाम बदल सकते हैं। दरअसल बक्सर है, रोहतास है और भोजपुर है, ये वो जगह हैं जहाँ बीएसपी का अच्छा खासा दबदबा है और इसको बीएसपी का गढ़ भी कहा जाता है। इसके बाद बात करते हैं बक्सर की राजपुर विधानसभा सीट की। यहाँ पर जो बीएसपी के प्रत्याशी थे संजय राम, वो भी तीसरे नंबर पर रहे थे। इस सीट से कांग्रेस की जीत हुई थी, लेकिन उनको वोट मिले थे 43,836 वोट। बड़े वोट मिले थे, क्योंकि विधानसभा में तो 5,000 6,000 वोट भी काफ़ी होते हैं, क्योंकि जो जीत हार का अंतर होता है वो कभी कभी 100 वोट 200 वोट 300 वोट 400 वोट इसकी वानगी हम दिल्ली चुनाव में देख चुके हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक एक वोट अहम हो जाता है। उस दशा में बक्सर की राजपुर सीट से जो संजय राम बसपा के प्रत्याशी थे उनको 43,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। अब बात करते हैं गोपालगंज सीट की। इस सीट से जो लालू यादव के साले हैं साधु यादव, वो बीएसपी के प्रत्याशी थे, उनको 41,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। हालांकि जो प्रत्याशी यहाँ से जीते थे उनका निधन हो गया था, उसके बाद यहाँ फिर से उपचुनाव हुआ था। तो इस उपचुनाव में साधु यादव ने अपनी पत्नी को निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा किया था, लेकिन उनकी करारी हार हुई थी और उनको बहुत कम वोट मिले थे। तो ये दर्शाता है कि इस सीट पर बीएसपी का दबदबा है और अच्छा खासा दलित वोट बैंक है, और इसी वजह से वो हार गई थी, क्योंकि वो निर्दलीय खड़ी हुई थी। तो गोपालगंज में बसपा की अच्छी पकड़ है, इस सीट पर भी मेहनत अच्छी की जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं बरूराज विधानसभा सीट की। यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट हीरालाल खरिया थे, इनको मिले थे 22,650 वोट और ये भी तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा औरंगाबाद की जो सीट थी वहाँ से बीएसपी के प्रत्याशी अनिल कुमार थे, इनको मिले थे 18,414 वोट और कांग्रेस ये सीट जीती थी। हालांकि बीजेपी को यहाँ हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें बीएसपी का जो कैंडिडेट थे अनिल कुमार, इनको 18,000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जिसके चलते हार जीत का फैसला हुआ था और कांग्रेस के आनंद शंकर जीते थे। जो लौरिया विधानसभा सीट है, यहाँ से नाना कौशल प्रताप सिंह बीएसपी के कैंडिडेट थे, इनको भी 17,515 वोट मिले थे। करुआ विधानसभा सीट की बात करें तो यहाँ से राघवेंद्र नारायण यादव जीते थे, उनको मिले थे 15,335 वोट और ये सीट आरजेडी ने जीती थी। इसके बाद है करुआ विधानसभा सीट। यहाँ से राघवेंद्र नारायण यादव बीएसपी के प्रत्याशी थे, इनको मिले थे 15,235 वोट और आरजेडी सीट से जीती थी। रफ़ीगंज सीट की बात करें तो रंजीत कुमार बीएसपी के प्रत्याशी थे और इनको मिले थे 14,557 वोट। वहीं वाल्मीकि नगर की सीट से वैद्यनाथ प्रसाद बीएसपी के प्रत्याशी थे, इनको भी 14,498 वोट मिले थे। छाजा की जो सीट है वहाँ से विनोद कुमार प्रसाद प्रत्याशी थे, इनको 13,469 वोट मिले थे। चेन्नारी विधानसभा सीट से श्याम बिहारी राम बीएसपी के प्रत्याशी थे, इनको 12,864 वोट मिले थे। और जो रक्सौल की सीट है यहाँ से डॉक्टर अजय कुमार सिंह प्रत्याशी थे, इनको 12,267 वोट मिले थे। इसके बाद जो प्रत्याशी हैं उनको 10,000 से कम वोट मिले थे, उनकी भी लेकिन हार जीत में निर्णायक भूमिका रही थी। जो बारचट्टी की विधानसभा सीट है यहाँ से गीता देवी जीती थी, इनको 9,000 वोट मिले थे। नाथनगर जो भागलपुर में पड़ती है, यहाँ से अशोक कुमार प्रत्याशी थे, ये 9,659 वोट मिले थे। गया की जो टिकारी सीट है यहाँ से शिववचन यादव को प्रत्याशी बनाया था बीएसपी ने और 7,296 वोट मिले थे। और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, उसकी जीत हुई थी। और कल्याणपुर की जो सीट है विधानसभा सीट, यहाँ से कौशलेंद्र कुमार सिंह प्रत्याशी थे बीएसपी के और उनको 6,846 वोट मिले थे, वो चौथे नंबर पे रहे थे। मोहम्मद बंदी जुमा, इनका भी नाम काफ़ी प्रचलित रहा था, ये तीसरे नंबर पर रहे थे इस सीट पर और इनको 6,369 वोट मिले थे। वहीं जो बिलहर है बांका की सीट, यहाँ से ब्रह्मदेव राय प्रत्याशी थे और इनको 6,127 वोट मिले थे। रोहतास की जो टेहरी सीट है यहाँ से सोना देवी प्रत्याशी थी, इनको 6,027 वोट मिले थे। फारबिसगंज यहाँ से राजा रमन भास्कर प्रत्याशी थे बीएसपी के, इनको 5,818 वोट मिले थे। बक्सर की ब्रह्मपुर जो सीट है यहाँ से जटाधारी पासवान को प्रत्याशी बनाया गया था और इनको 5,484 वोट मिले थे।
इसके अलावा जो पटना की मसौरी विधानसभा सीट है, यहाँ से राजकुमार राम प्रत्याशी थे, इन्हें 5412 वोट मिले थे। और जो सीवान की रघुनाथपुर सीट थी, यहाँ से विनय कुमार पांडे प्रत्याशी थे, इनको 5295 वोट मिले थे। और जो जहानाबाद की मखदूमपुर सीट है, यहाँ से व्यासपुरी दास प्रत्याशी थे, इनको 5125 वोट मिले थे। तो ये वो प्रत्याशी थे जिनको 5000 से ज़्यादा वोट मिले थे, जिसमें जमा खान सबसे बड़े प्रत्याशी थे, वो जीते थे, उन्हें 96,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। और करीब 5 से 8 प्रत्याशी ऐसे थे जिनको 30,000 से ज़्यादा वोट मिले, किसी को 46,000, किसी को 40,000। और 10,000 के अंदर या 10,000 से ऊपर जो प्रत्याशी थे वो करीब 15 से 18 थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो स्पेशल 26 सीटें हैं जहाँ बीएसपी परचम लहरा सकती है, उसके लिए उनको विशेष कवायद करनी होगी। क्योंकि बिहार में जो चिराग पासवान की पार्टी है वो भी दलित राजनीति करती है, पासवान वोट बैंक उसका माना जाता है और करीब जो 5% के आसपास है। जीतन मांझी हैं वो भी दलित राजनीति करते हैं और मुसहर उनका वोट बैंक माना जाता है, वो भी करीब 3% के आसपास है। लेकिन बिहार में जो राम और रविदास की जातियां हैं वो करीब 5% हैं, जो बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए कुटुंबा से जो विधायक थे उनके राजेश राम, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया ताकि इस वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके जो बीएसपी का है। तो दलित वोट बैंक पर सबकी नज़र है, इसीलिए जो ये 26 सीटें मैंने आपको बताई, इन पर बीएसपी करिश्मा कर सकती है अगर वो जातिगत समीकरण, सियासी समीकरण को साथ कर काम करे। क्योंकि आपने देखा होगा जिन सीटों पर बीएसपी को अच्छे खासे वोट मिले, वहाँ ये ज़रूरी नहीं कि कैंडिडेट दलित ही हैं, कुर्मी भी हैं, यादव भी हैं, पासवान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं। तो पूरा एक सियासी समीकरण साध कर चलना होगा, तब बीएसपी बिहार में अच्छा करिश्मा कर सकती है और कम से कम 20 से 25 सीटें जीत सकती है, अगर इन सीटों पर तैयारी परफेक्ट की जाए तो। क्योंकि ये जो सीटें हैं और ये जो इलाका है, ये यूपी से सटा इलाका है, सीमावर्ती इलाका है, इसीलिए इन सीटों पर बीएसपी का थोड़ा दबदबा है। और बिहार से बीएसपी को उम्मीद इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि जब अभी चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो यूपी में जो बीएसपी का कुल परसेंटेज था वोटों का, वो करीब 9.39% था। जबकि बक्सर में अकेले, बिहार के बक्सर में अकेले बीएसपी को 10% से ज़्यादा वोट मिला था। और जो जहानाबाद है, बक्सर है, कैमूर है और भी जो कई इलाके हैं, वहाँ बीएसपी का दबदबा है। हालांकि पूरे बिहार में जो बीएसपी का वोट परसेंटेज था वो 1.75% ही था। और इसलिए कई तरह की कवायद की जा रही हैं और इसलिए अब बिहार चुनाव को मायावती बहुत सीरियसली ले रही हैं। इसके लिए रणनीति भी बनने लगी है, मायावती भी दौरे करेंगी और आकाश आनंद भी दौरे करेंगे। और बीएसपी का लगभग 7 से 8 लाख वोट बैंक नया जुड़ सकता है इस चुनाव में, अगर अच्छी खासी मेहनत की गई। और अगर बीएसपी 7 से 8% वोट बैंक लाने में भी सफल रही बिहार चुनाव में, तो मान के चलिए कि 20 से 25 सीटें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आपकी वीडियो पे क्या राय है? क्या बीएसपी इन स्पेशल 26 सीटों पर जीत का परचम लहरा सकती है अगर तैयारी अच्छी की जाए? और जिन प्रत्याशियों पर उन्होंने 2020 में भरोसा जताया था, क्या उनको फिर से दोबारा मौका मिलेगा? अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।